महिला बिल का समर्थन 2023 में सभी दलों ने किया था और पारित हो चुका है। जो अपने परिवार की महिला के साथ न्याय नहीं कर सके वो दूसरे के महिलाओं के साथ न्याय कहां से कर पाएगा। आप महिला के नाम पर कहीं ना कहीं संविधान संशोधन करना चाहते थे। पिछड़ा वर्ग की, अति पिछड़ा वर्ग की, आदिवासी की, अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं को, अति पिछड़ा समाज की महिलाओं को क्यों नहीं शामिल किया। आपकी मंशा गड़बड़ है, आपकी सोच गड़बड़ है। आप देश की एक बड़ी आबादी की महिलाओं को सत्ता से दूर रखना चाहते हैं। आप जातिगत जनगणना से भाग क्यों रहे हैं। आप राजनीति करते हैं, हर चीज़ों में राजनीति। जीतन राम मांझी जी अपने पुत्र के अलावा किसी के बारे में बात करते हैं क्या। चिराग पासवान जी अपने और अपने जीजा के अलावा किसी की बात करते हैं क्या। उपेंद्र कुशवाहा जी अपने और पुत्र के अलावा किसी की बात करते हैं क्या। नीतीश कुमार जो कल तक कहते थे कि हमको परिवारवादी राजनीति से मतलब है जी, हम इससे दूर हैं न जी, आज वो निशांत के लिए कितना बेचैन है। भारतीय जनता पार्टी वोट की राजनीति करती है। 2 राज्यों में चुनाव होना है, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में। उसको दृष्टिगत रख करके इन्होंने महिला आरक्षण के नाम पर राजनीति किया था। मोदी सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए बिल लाया गया, लेकिन विपक्ष सीधे तौर पर इसके विपक्ष में खड़ा हो गया, यानी विरोध में खड़ा हो गया। अब सत्ता पक्ष के लोग पुतला दहन भी कर रहे हैं और महिला विरोधी भी बता रहे हैं। हमारे साथ सीधे सीधे बात करने के लिए आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद जी। महिलाओं का विरोध आप लोग कर रहे हैं। महिला बिल का समर्थन 2023 में सभी दलों ने किया था और पारित हो चुका है। ये फिर से महिला के नाम पर कहीं ना कहीं संविधान संशोधन करना चाहते थे और भारतीय जनता पार्टी जो चालाकी की राजनीति कर रही थी, जबकि सेंसेक्स अभी चल रहा है, जनगणना के कार्य चल रहे हैं। इन्होंने कहा था कि जो नए परिसीमन आयोग का गठन होगा वो 2026 के जनगणना के बाद उसके रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया जाएगा नया परिसीमन। लेकिन उन्होंने क्या किया, जो कल इन्होंने बिल प्रस्तुत किया उसमें परिसीमन की भी बात कर दिया। महिला के साथ परिसीमन लागू करने की बात संविधान संशोधन बिल ला दिया, जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। आप संविधान में संशोधन कैसे कर दीजिएगा। आप बाबा साहेब के विचारों के खिलाफ कैसे चले जाइएगा और विपक्ष से उम्मीद कीजिएगा कि हमारा समर्थन करे। सबसे पहले तो उनको ये बताना चाहिए कि आपने जो 33% महिलाओं के आरक्षण के लिए बिल लाया उसमें दलित वर्ग की, पिछड़ा वर्ग की, अति पिछड़ा वर्ग की, आदिवासी की, अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं को, अति पिछड़ा समाज की महिलाओं को क्यों नहीं शामिल किया। कोटा में कोटा की व्यवस्था क्यों नहीं की। आरक्षण में आरक्षण की व्यवस्था क्यों नहीं की। आपकी मंशा गड़बड़ है, आपकी सोच गड़बड़ है। आप देश की एक बड़ी आबादी की महिलाओं को सत्ता से दूर रखना चाहते हैं, उनको हक और अधिकार से दूर रखना चाहते हैं और महिला के नाम पर आप राजनीति करते हैं। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं वो अपने घर में ही महिला को सम्मान क्यों नहीं दिए। उन्होंने अपनी धर्म पत्नी के साथ जो कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए उसके प्रति गंभीरता क्यों नहीं दिखाई। जो अपने परिवार की महिला के साथ न्याय नहीं कर सके वो दूसरे के महिलाओं के साथ न्याय कहां से कर पाएगा। आप महिला बिल की बात कर रहे हैं कि कोटा होना चाहिए, लेकिन उधर भी तो बहुत सारे लोग हैं, आरक्षण वाले लोग हैं, बीजेपी में है, एनडीए गठबंधन में है। वो भी तो जान रहे हैं कि हमारे साथ दो तरफा व्यवहार हो रहा है। वो अगर अब महिला के खिलाफ होता है, आरक्षण के खिलाफ होता तो सामने खड़े होते। आप ही लोग क्यों खड़े हो रहे हैं। आपको मैं बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में आप उमा भारती से पूछ लीजिए, अभी कल्याण सिंह जी नहीं है, उनसे पूछ लीजिए। जो पिछड़ा की सोच रखते हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी, वो लोग स्पष्ट रूप से बताएंगे आखिर क्या कारण है कि जनगणना के कार्य के संबंध में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया था कि जब भी जनगणना होंगे तो उसमें जातिगत जनगणना भी कराया जाएगा। लेकिन आप जातिगत जनगणना से भाग क्यों रहे हैं। आप राजनीति करते हैं, हर चीज़ों में राजनीति। बिहार और देश की जनता आपको समझ रही है और जो लोग महिलाओं के नाम पर सड़कों पर उतर रहे हैं उनको ये बताना चाहिए
कि शोषित, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं को दरकिनार करके आप कौन सा महिलाओं के साथ सशक्तिकरण और महिलाओं को आगे बढ़ाने का सोच रख करके इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। आपकी मंशा स्पष्ट है कि आप यथास्थितिवादी राजनीति को महिलाओं के नाम पर लागू करना चाहते हैं, और महिलाओं के नाम पर आप जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति बिहार की जनता भी समझ रही है, देश की जनता भी समझ रही है। और इन वर्गों की महिलाएं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेताओं को खोज रही है अपने हक और अधिकार के लिए। उनको जब सामने से लोग रोकना शुरू करेंगे तब उनको इस बात का एहसास होगा कि हम इन वर्ग की महिलाओं के हक और अधिकार की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। जेडीयू लगातार बात करती है महिला सशक्तिकरण की। जीतन राम मांझी जी हैं, चिराग पासवान है, उपेंद्र कुशवाहा है, तमाम जो नेता है एनडीए का हिस्सा है, बिहार से जुड़े हुए हैं, ये लोग तो लगातार बात करते रहे, ये लोग क्यों नहीं बोल रहे? आप ही लोग सिर्फ खड़े हो रहे हैं। अच्छा ये बताइए जीतन राम मांझी जी अपने पुत्र के अलावा किसी के बारे में बात करते हैं क्या? चिराग पासवान जी अपने और अपने जीजा के अलावा किसी की बात करते हैं क्या? उपेंद्र कुशवाहा जी अपने और पुत्र के अलावा किसी की बात करते हैं क्या? और नीतीश कुमार जो कल तक कहते थे कि हमको परिवारवादी राजनीति से मतलब है जी, हम इससे दूर हैं ना जी, आज वो निशांत के लिए कितना बेचैन है इसी समझ लीजिए कि जब परिवारवाद किसी पार्टी पर हावी हो जाएगा तो वो समाजवाद की सोच नहीं रखेगा, वो समाज की सोच नहीं रखेगा, और समाज में कोटा विद इन कोटा की बात नहीं करेगा, क्योंकि उसको इस बात का डर हो जाएगा कि जिस दिन हम उनके आरक्षण की बात कर देंगे, हमारे पुत्र का, हमारे बहनोई का, हमारे दामाद का, हमारे बेटा का आरक्षण छिन जाएगा। इसीलिए ये लोग बात करना बंद कर दिए हैं, और ये सब लोग कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के हनुमान और दूत के रूप में राजनीतिक रूप से उनको कैसे लाभ पहुंचे इसके लिए काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार की क्या मजबूरी है, चिराग की क्या मजबूरी है? इनके सारे तो सरकार नीतीश कुमार की तो मजबूरी ये है कि उनको सत्ता से बाहर कर दिया गया, और वो अपने सुपुत्र को चाहकर भी बिहार का डिप्टी सीएम नहीं बनवा पाए। उनको भारतीय जनता पार्टी और भूंजा पार्टी ने इस स्थिति में पहुंचा दिया है कि वो 85 एमएलए रख कर भी अपनी राजनीति नहीं कर पा रहे हैं। आरक्षण के चक्कर में आप लोग जो बातें कर रहे हैं, कोटा विथ कोटा होना चाहिए, लेकिन अब तो महिलाओं को भी आरक्षण नहीं मिलेगा सदन में पहुंचने। अच्छा, एक चीज़ पूछना चाहते हैं, जब 2023 में पारित हो चुका था तो फिर इस तरह का बिल ला करके आपने 2023 वाले मामले को भी क्यों खारिज करवा दिया? इसी से स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के प्रति सोच नहीं रखती है। भारतीय जनता पार्टी का महिलाओं के साथ किस तरह का सोच है यह स्पष्ट रूप से सामने आ गया। ये वोट की राजनीति सिर्फ भारतीय जनता पार्टी वोट की राजनीति करती है। 2 राज्यों में चुनाव होना है, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में, उसको दृष्टिगत रख करके इन्होंने महिला आरक्षण के नाम पर राजनीति किया था, और इनको लेने के देने पड़ गए। जो प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं अब तो ये लेने के देने पड़ गए, और 8:30 बजे यही बात बोलेंगे कि लेने के देने पड़ गए, हमारी भद्द पिट गई। 11 वर्षों में पहली बार प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बैकफुट पर गए हैं। ये कहीं ना कहीं विपक्षी दलों का जो मजबूत एका है, जो मजबूत गठबंधन है, जो मजबूत सोच है सामाजिक न्याय के प्रति, उसको अब कोई डिगा नहीं सकता है। तो आपने सुना किस तरीके से राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने साफ साफ कह दिया। आखिर में महिला आरक्षण के विरोध में हम लोग नहीं है, आरक्षण में कोटा होता है, कोटा के अंदर कोटा की जो बातें हो रही तो आखिर में सुन क्यों नहीं रहे, और इतनी हड़बड़ी क्यों? सीधे तौर पर उन्होंने साफ साफ कह दिया कि 2 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वोट की राजनीति सिर्फ ये लोग करने में जुटे हुए हैं। NBC 24 के लिए पटना से कृपा शंकर।